तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी का मैथ का परीक्षा होने वाला है और अभी जो है 10 मिनट में आपका जो है 10 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। जो दो प्रश्न बताएंगे यही दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कैसे पक्का करना है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता। जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना 47 नंबर में, सबसे पहले आपका सेक्शन डी का प्रश्न रहेगा। सेक्शन डी में दोस्तों कुल मिलाकर आपको जो है 6 गो प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 4 को का ही जवाब देना और ये आपको जो है कितना नंबर का है, 5 नंबर का। तो आपका दोस्तों 20 नंबर का रहेगा। लेकिन आप सुनिए जरूर, आज की इस वीडियो में केवल हम लोग जो है 47 नंबर को सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसका बाद में आपको जो है 5 नंबर का और वीडियो दूंगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, मस्त लगेगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो 5 नंबर देखना, 5 नंबर कोई नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है। पक्का है 5 नंबर 47 नंबर में। बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और एग्जाम इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। सारा का मेरा पास प्रश्न आ गया है, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण दिया है 2x², ठीक है, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। विविधकर ज्ञात करें, मूल की प्रकृति बताएं और यदि मूल का वास्तविक तो उन्हें भी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको बारे में आपको बताना है। इस प्रकार का प्रश्न 247 नंबर में हुबहू यही प्रश्न रहेगा। आपको दिक्कत नहीं लेना है, बनाने का तरीका समझ जाइए। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना है आपको, देखिए समीकरण जो दिया उसको लिख लेना है, ठीक है। 2x², ठीक है, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समीकरण को लिख लिया। समीकरण लिखने के अनुसार पहला प्रश्न में आते हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 को प्रश्न पूछा। पहला विविधकर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। मूल की प्रकृति की आपका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मूल का अस्तित्व यानी कि अल्फा बीटा का मान है तो उसको भी बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर विविधकर पूछा है, डी बराबर व्हाट पूछा है, ठीक है। डी बराबर क्या होगा, तो डी का जो सूत्र होता है सो आपको पता है, डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। इस प्रकार से होता है सूत्र, इसका लगा दिए। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पर a बराबर आपका हो जाएगा, देखिए a आपका 2 है, b बराबर x की जगह कुछ नहीं 1 है, ठीक है। c बराबर कुछ आपका क्या, c बराबर है -4। यहाँ पर इसको लिखना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों जहां जहां जो चीज है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो b की जगह क्या है, 1 है। सिंपल सा 1 का वर्ग कर दीजिए -4, a कितना है 2 है, 2 दे दीजिए। c कितना है -4 है, तो -4 लिख दीजिए। अब देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, -4 दूना का 8, 8 चौके होता है 32, 4 दूना 8, 8 चौके 32 माइनस का 32, ठीक है। अब देखिए -32, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस माइनस होता है प्लस और यहाँ हो गया 32। 1 और 32 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 33, ठीक है। यानी कि हमारा जो डी निकला, डी हमारा कितना निकला, 33। इस प्रकार से पहला का जवाब हम लोग देख लिए। दूसरा प्रश्न बोलता है कि मूल की प्रकृति है तो बताएं। तो हम लोग बी ऑप्शन में चलते हैं, यानी कि बी नंबर में चलते हैं। तो यहाँ लिखना है कि जो डी है ये 0 से बड़ा है। डी क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतने लिखना है कि इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मूल का जो प्राकृतिक होगा दोस्तों आपको बताया है कि जब डी 0 से बड़ा हो तो इसका वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। लिखना कि मूल्य जो है वास्तविक तथा, ठीक है, असमान, ठीक है, असमान होगा, ठीक है। मूल वास्तविक तथा असमान होगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि भिन्न भिन्न होगा, चाहे भिन्न भिन्न लिखिए या अलग अलग लिखिए, ठीक है। मूल वास्तविक तथा असमान होगा, ये दूसरा हम लोग लिख लिए। सिंपल सा दोस्तों करना, 5 नंबर कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। आगे उसके बाद हम लोग दोस्तों सी नंबर बनाते हैं। तो सी नंबर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दे दिए। अब देखिए सी नंबर में आपसे पूछा यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना, मूल का अस्तित्व बताना है, ठीक है। तो लिखना है कि जो मूल का अस्तित्व है, यानी कि मूल का अस्तित्व निकालना है। मूल तो हम लोग देखेंगे वास्तविक और असमान, ये तो मूल तो निकलेगा, लेकिन इसका अस्तित्व कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस √d बाई होता है 2a, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है, सी नंबर में। उसका बाद दोस्तों माइनस बी, तो बी आपका कितना है, बी आपका 1 है, ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बैठाना 1 तो -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस √ डी का वैल्यू कितना है, 33 है, 33 लिख देते हैं, ठीक है। बट्टे में 2 है, 2 ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग देखे थे 4 था, 2 था, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सारा चीज लिखे हैं, ए का वैल्यू हम लोग 2 था तो 2 यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 2। अब इसको सोल्व हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा झिलमिला जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा माइनस
-1 प्लस माइनस √33/4, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इस प्रकार से तो हुआ, लेकिन अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? अल्फा का मान में एक हम लोग प्लस लेंगे, वो माइनस लेंगे, तो -1 प्लस, ठीक है, √33/4, ये अल्फा का मान हो गया। उसके बाद हम लोग बीटा का मान निकालें, तो बीटा का जो मान निकलेगा वो आपका एगो हम लोग प्लस का ले लिया, माइनस का लीजिए, तो -1 माइनस √33/4, ये माइनस का हो गया। इस प्रकार से इसका अल्फा का मान हो गया, इस प्रकार से इसका बीटा का मान हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका में 5 नंबर पक्का कर लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको एक और प्रश्न बता देते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 52 नंबर में आपको प्रश्न दिखेगा, और अभी इससे पहले बताया वो आपको 47 नंबर में दिखेगा, ठीक है। और हूबहू दिखने को मिलेगा, ठीक है। बनाने का तरीका थोड़ा देखिएगा। पूछता है दोस्तों इसमें कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। क्या करना है ज्ञात? तो माध्यक। माध्य कैसे ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। जबकि वर्ग अंतराल 0-10 है, ठीक है, यानी कि 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है। बारंबारता है 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ वर्ग अंतराल है, इधर बारंबारता है, जो कि दोनों दिया गया है, तो हम इसको पहले से लिख दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो वर्ग अंतराल वाला इधर लिख लीजिएगा, और बारंबारता वाला सेम उसी प्रकार से लिखिएगा, जैसे कि 0 से 10 में 5 है, तो 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में आपका 10 है, तो इस प्रकार से लिख दिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसको हम लोग CF कहते हैं। और ये कैसे निकलेगा? तो ये जो संख्या सबसे पहले ये ऊपर का ऊपर ही हो जाएगा, जैसे 5 है तो 5, अब जोड़िए 10, 5, 15, ठीक है। 15 और 18 हो जाता है 33, ठीक है। 33 और आपका 30 हो जाएगा 63, ठीक है। 63 और आपका 20 हो जाएगा आपका 83, इस प्रकार से, ठीक है। 83 और 12, तो 5 3 2 5, ठीक है, और 8 1 9 95, 5 और 95 कितना हो जाएगा? तो 100, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका वेरीफाई सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले n निकाल के, ठीक है, n इसको पूरा जोड़ दीजिए। अगर 100 आता है यहाँ तक जैसे आया उसी प्रकार से ऑब्वियसली आएगा, जैसे लास्ट में 100 आया, यानी कि हम लोग पूरा प्लस कर चुके हैं, तो n आपका जो है कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। हम सबसे पहले n2 निकालेंगे, n2, ठीक है, n/2 निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 बट्टे में आपका 2, तो ये काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है n/2 कितना निकाले? वो आपका 50 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर निकल गया। अब देखिए सबसे पहले आप सूत्र इसका लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज ध्यान बात, हमको जो है n/2 कितना दिया है? 50 दिया। तो संचयी बारंबारता में ऐसा संख्या खोजिए जो 50 हो या 50 से बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए 5, 15, 33, 50 तो आया ना 63, ये 50 से बड़ा है, लेकिन यही वाला वर्ग अंतराल हम लोग को लेना है। तो ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है इस पे यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका कौन वाला दिख रहा है? 63 वाला, जो कि इसमें बारंबारता 30 आएगा और वर्ग अंतराल 30 से 40, ठीक है। तो ये वाला हम लोग को मिल गया, ठीक है, ये हमको मिल चुका है। ये वाला हम लोग थोड़ा सा टिक कर लेते हैं ताकि भुलाए नहीं, ठीक है। ये वाला मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सब चीज आपको लिख देना है, जैसे कि एल, जिसको हम लोग लोवेस्ट कहते हैं, तो लोवेस्ट यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है, 30 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एच, तो एच हम लोग किसको कहते हैं? यानी कि जो वर्ग अंतराल कितना का अंतर में है, तो जैसे 40 में से 30 जाएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक आपका हो गया CF, ठीक है। CF कौन वाला लिखेंगे? CF यहाँ जो दिख रहा है, तो ये जो 63 दिख रहा है ना 63, यहाँ पर हम लोग को आया, लेकिन इसको नहीं लेना, इससे एक आगे बढ़ जाना, ठीक है। 63 है तो हम लोग का CF कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा वो संचयी बारंबारता 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 लिख देना है। एक और चीज आपका आएगा वो आपका F, ठीक है, F अब आपको लिखना है। तो F जो कि आपका 63 आया ना, और बारंबारता में जो 63 का जो बारंबारता है, संचयी बारंबारता 63 है, लेकिन इसका बारंबारता कितना है? तो 30 है, तो 30 आपका F हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको लगा दीजिए, तो माध्यक, ठीक है, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF, ठीक है, बट्टे में F, और इधर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसको पूरा में कर लीजिएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका गुना में H, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब देखिए, अब जो जो चीज दिया गया यहाँ पर सिंपल से लिख दीजिए, अब आपका मिल जाएगा और आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों L कितना है? L 30 है, तो 30 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, इस प्रकार से ऐसे दे दीजिए, ठीक है। n2 कितना है? n2 हमारा 50 है, तो 50 लिख दीजिए, माइनस CF कितना है? 33 है, तो 33 दे दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, बट्टे
बट्टे में एफ कितना है 30 है तो 30 दे दीजिए। इधर ऐसे कीजिए, एच कितना है, एच आपका 10 है तो 10 दे दीजिए। ठीक है, फिर से इधर एरो का निशान देते हैं, 30 का 30 लगते हैं प्लस। ठीक है, ऐसे करते हैं, 50 में से 33 को घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 50 में से 33 चल जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, 17, 17 बट्टे में 30 हो जाएगा और इसको ऐसे करके 10 दे दीजिए। ठीक है, चलिए आपका करना है 30 का 30 लिखना प्लस। ठीक है, अब दोस्तों इसको क्या करना है, तो 17 बट्टे में 30 हो जाएगा। ठीक है, और गुने में आपका हो जाएगा 10, तो 1 0 से 1 0 चल गया। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 चल गया, अब क्या करना है, तो 30 हो गया प्लस। ठीक है, 17 बट्टे में 3 हो गया। ठीक है, एक सम को मतलब नहीं है अब। ठीक है, अब जब इस प्रकार से निकला, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 30 प्लस 17 बट्टे में 3, अब इसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा तभी आपको जो है आगे बना के देगा। ठीक है, एलसीएम इसका हो जाएगा 3, इसका आगे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो 3 से 3 तो 1 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 से 3, तो 30 तिहाई हो जाएगा 90। ठीक है, 30 कितना हो जाएगा 90 प्लस 17 का 17। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, 90 17 को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 का 3 लिखे एलसीएम, 1 को 3 से भाग देंगे 3 बार में तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा। 17 का 17 लिखे, 90 17 जोड़ दीजिए तो 7 का 7 और ये आपका हो जाएगा 107 बट्टे में 3। ठीक है, तो 107 बट्टे में 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूर्णांक में चाहे तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, नहीं तो आपका ये आंसर होगा फाइनल। तो दोस्तों अभी हम लोग 2 प्रश्न देखे, जो 5 नंबर का और आपका 4 प्रश्न आने वाला है, जो कि एक वीडियो में मर्ज रहेगा, उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को ये देखते हैं।